मालदा में बवाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने ममता पर दागे सवाल। गौरव भाटिया बोले, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। गौरव भाटिया ने कहा, ममता बंगाल की रक्षक नहीं भक्षक बन चुकी है। भक्षक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी संविधान को तार तार कर रही थी। तो पश्चिम बंगाल के मालदा में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 3 महिला समेत 7 न्यायिक अधिकारियों को करीब कितने घंटे तक, जो आपको बता दें कि करीब कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूर्व नियोजित साजिश बताते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल तैनात करने को भी कह दिया। और अब इस फैसले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर इस पूरे मुद्दे को लेकर जमकर निशाना साधा और कई सारे तीखे सवाल जो है उनके द्वारा ममता बनर्जी पर दागे गए। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बताया कि अधिकारियों को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा गया। रात 12 से 1 बजे के आसपास उन्हें रिहा करवाया गया, लेकिन जब वे जा रहे थे तो उनकी गाड़ियों पर पथराव भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को बेहद गंभीर माना है और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश ने खुद देर रात तक स्थिति की निगरानी की। कोर्ट ने राज्य के होम सेक्रेटरी, डीजीपी और अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है। साथ ही न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। ममता बनर्जी को रोहिंग्याओं से प्यार। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल का जंगल राज हर भारतीय देख रहा है। यही है ममता बनर्जी का जंगल राज। ये इसीलिए है क्योंकि ममता बनर्जी ने शपथ ली है संविधान की, लेकिन प्यार किया है रोहिंग्याओं से। उन्होंने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ममता बनर्जी की सरकार में कानून व्यवस्था की हालत इतनी बिगड़ जाएगी। क्या कुछ कहना गौरव भाटिया का, सुनिए। ये जुडिशियल ऑफिसर्स को रात में 12-1 बजे रिलीज कराया गया और जब ये जा रहे थे तो इनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ, हाथापाई हुई। यह है ममता बनर्जी जी का जंगल राज। और ये किस लिए है? ये इसलिए है कि शपथ ली है संविधान की, लेकिन प्यार किया है रोहिंग्या से। बचाना था पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, उनकी रक्षा करनी थी, उनको अधिकार देना था। ममता बनर्जी कार्य कर रही है रोहिंग्या के अधिकार के लिए। एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध केवल इसलिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द ऑनरेबल CGI led bench, of which Justice Joy Mallya Bagchi and Justice Vipin Pancholi were also part of, a 3-judge bench, had this to say. As reported, the bench remarked, there was an abdication of duty by West Bengal government and its officers. पहला, जो कर्तव्य था उसका निर्वहन नहीं किया। ममता बनर्जी, शर्म आती है? पश्चाताप होता है? इस्तीफा देंगी? दूसरा रिमार्क कोर्ट ने किया, दिस इंसिडेंट इज अ ब्रेजन अटेम्प्ट नॉट ओनली टू ब्राउबीट जुडिशियल ऑफिसर्स but also challenges the authority of this court, that is the Supreme Court. जो न्यायिक अधिकारी हैं उनको धमकाना, बंधक बनाना, ब्राउ बीटिंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। और दूसरा, आप सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार है, जो उसकी ताकत है, उसको चुनौती दे रही हैं ममता बनर्जी। तीसरा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है, नॉट रूटीन इंसिडेंट बट अपीयर्स टू बी कैलकुलेटेड, मोटिवेटेड, मूव टू डिमोरलाइज द जुडिशियल ऑफिसर्स एंड स्टॉप द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस इन लेफ्ट आउट केसेस। हिंदी में कहे तो सोची समझी साजिश
इरादा है डराने का न्यायिक अधिकारियों को। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत जो एसआईआर प्रक्रिया सुनवाई चल रही है उसमें बाधा उत्पन्न करना ममता बनर्जी का मंशा है। जब ये सामने आता है तो ममता बनर्जी के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। उनकी प्राथमिकता पश्चिम बंगाल के निवासी भारतीय नागरिक हम लोग नहीं हैं। उनकी प्राथमिकता केवल रोहिंग्या है। रोहिंग्या के लिए हिंसा होगी, रोहिंग्या के लिए संविधान नष्ट होगा, रोहिंग्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देंगी, रोहिंग्या के लिए न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया जाएगा और ममता बनर्जी जी मूक दर्शक बनी रहेंगी। दुर्भाग्यपूर्ण, काला धब्बा। और पश्चिम बंगाल की जनता भी आज कह रही है 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई। 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई और इन कुकर्मों की वजह से, संविधान को नष्ट करने की वजह से। सर्वोच्च न्यायालय यहां नहीं रुका। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं वो भी बड़े अहम हैं, मैं आपके समक्ष रखता हूं। पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेस फॉर द सेफ वर्किंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए निर्वाचन आयोग केंद्र की जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय करेगा। दूसरा, निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करेगा कि ये सेंट्रल फोर्सेस जहां पे जुडिशियल ऑफिसर्स रह रहे हैं वहां पे भी डिप्लॉय की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट सारे वो रेमेडियल मेजर्स, वो निर्देश देंगे जिससे कि ये सुनिश्चित हो कि ये न्यायिक अधिकारी जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं ये सुरक्षित हो। सुरक्षित इस शब्द पे सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया है। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि जिस ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल का रक्षक बनाया था वो भक्षक बन चुकी है। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा पहले हुआ हो। एसआईआर जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में चल रही है उसमें न्यायिक अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे एसआईआर प्रक्रिया के तहत सुनवाई करें, लेकिन जो न्यायिक अधिकारी एसआईआर प्रक्रिया में अपना कार्य कर रहे थे उन्हें टीएमसी के गुंडों द्वारा बंधक बना लिया गया। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के मामले पर टिप्पणी करते हुए कह दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार और उनके अधिकारी द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन हुआ। पहले जो कर्तव्य था उसका निर्वहन नहीं किया गया और इसके बाद जो है बंधक भी बना लिया। गौरव भाटिया जो है इस मामले पर काफी ज्यादा नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की प्राथमिकता पश्चिम बंगाल के निवासी भारतीय नागरिक नहीं है, बल्कि उनकी प्राथमिकता केवल रोहिंग्या है। रोहिंग्याओं के लिए हिंसा होगी, रोहिंग्या के लिए संविधान को नुकसान पहुंचाया जाएगा, रोहिंग्याओं के लिए सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दी जाएगी और रोहिंग्याओं के लिए न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया जाएगा, जबकि ममता बनर्जी मुखदर्शक बनकर देखती रहेगी। ये ममता बनर्जी का जंगल राज है और इसीलिए क्योंकि ममता बनर्जी शपथ संविधान की लेती है लेकिन प्रेम रोहिंग्याओं से करती है। उन्होंने ये भी कहा कि बचाना था पश्चिम बंगाल की जनता को, उनके अधिकार, उन्हें अधिकार देना था, लेकिन ममता बनर्जी रोहिंग्याओं के अधिकार के लिए कार्य कर रही है। इस दौरान गौरव भाटिया काफी ज्यादा बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से पश्चिम बंगाल को सर बर्बादी की लाइन पर आगे बढ़ाने का काम किया है। क्या कुछ कह रहे हैं गौरव भाटिया, सुनिए। हमारे न्यायिक अधिकारी पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं तो सुरक्षित नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को क्या निर्देश दिए हैं? होम सेक्रेटरी, डीजीपी, district magistrate and all police officials are directed to ensure that not more than 2 or 3 persons shall be allowed to enter premises for filing objections. जब objections filing होगी तो 2 या 3 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, पुलिस ऑफिशियल, सबको यह निर्देश दिया गया है। जब सुनवाई होगी तब 5 से ज्यादा लोग वहां पे उपस्थित नहीं रहेंगे। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी एंड द स्टेट
Chief Electoral Officer are directed to submit a compliance report. सर्वोच्च न्यायालय में compliance report फाइल की जाएगी। 6 अप्रैल को जब मामले की सुनवाई पुनः होगी तो चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एसएसपी उस जिला के ये कोर्ट में प्रेजेंट रहेंगे और ये बताएं, शो कॉज देके दिया गया है कि आप बताइए क्यों आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो कि आपने संविधान को तार-तार किया है, कानून का उल्लंघन किया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, The Honorable Supreme Court has decided to hand over the investigation of the said incident to central agencies. सीबीआई या एनआईए से इस पूरे प्रकरण की जांच हो और कंप्लायंस रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में दी जाएगी। ऐसा फैसला आजाद भारत में चुनाव के दौरान कभी भी पहले नहीं दिया गया है। और यह क्यों जरूरी हुआ? जो न्याय का मंदिर है, जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, उनको हस्तक्षेप इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक भक्षक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी संविधान को तार-तार कर रही थी। मेरे कुछ सवाल हैं ममता बनर्जी जी से जो पश्चिम बंगाल की जनता भी पूछ रही है। पहला, क्या ममता बनर्जी आपको शर्म आ रही है? क्या आप इस्तीफा देंगी? अगर आप कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं, संविधान को आगे बढ़ाने में आप सक्षम नहीं हैं, तो ये पश्चिम बंगाल के लिए भी अच्छा है कि आप इस्तीफा दें। और वैसे भी जैसा मैंने कहा, 4 मई भक्षक ममता बनर्जी गई। जनता ने तो आपका रिपोर्ट कार्ड F करके लिख दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। लेकिन सवाल यह भी है, ये जो बचे कुछ दिन हैं, इसमें आप न्यायिक अधिकारियों को वो बंधक बनाएंगी, सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार करेंगी। ये आज पश्चिम बंगाल की जनता पूछ रही है। दूसरा, जैसा मैंने बताया, 2 बजे से जो प्रकरण शुरू हुआ, रात के 12-1 बजे तक चला। M मां माटी मानुष और M मौन व्रत। ये मौन व्रत क्यों था? ममता बनर्जी जी, आपको उत्तर देना पड़ेगा। और यह स्पष्ट करता है कि आपके इशारे पे जुडिशियल ऑफिसर्स को धमकाना, जनता को डराना और चुनाव को प्रभावित करना, क्योंकि आप जान गई हैं कि आप चुनाव हार रही हैं, इसलिए आपने अपने टीएमसी के गुंडों से यह कार्य कराया। तीसरा, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति। क्या अब संविधान, कानून, सर्वोच्च न्यायालय, इलेक्शन कमीशन इस सबसे ऊपर हो गई है? आपको यह लगता है कि आपका जंगल राज ऐसा होगा कि सभी संवैधानिक संस्थाएं, आम आदमी डर के नतमस्तक हो जाएगा? तो यह होने वाला नहीं है। और यह कहना गलत नहीं होगा, कभी निर्वाचन आयोग पे सवाल उठाना, कभी सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठाना, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन ना करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है। और ये एक तस्वीर, जिस तरह से गाड़ियों पे पत्थरबाजी हो रही है, टीएमसी के गुंडे हिंसा के लिए जाने जाते हैं, ममता बनर्जी उनको संरक्षण देने के लिए जानी जाती है। लेकिन संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है ममता बनर्जी जी, आप भी नहीं है। इस देश में
सर्वोच्च न्यायालय है, निर्वाचन आयोग है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष बन के अपना कार्य कर रहा है और सबसे बड़ी बात है, जनता है, जनता जनार्दन होती है और जनता ने मन बना लिया है। आपके पापों का घड़ा अब भर गया है, ये फूटेगा और आपको सजा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने गौरव भाटिया का बयान सुन लिया, साथ ही साथ तो आपको बता दें कि एसआईआर एक विशेष अभियान है जिसमें वोटर लिस्ट की समीक्षा की जाती है। इसमें संदिग्ध नामों को हटावे, दावे आपत्तियों को सुनने और सही वोटरों को शामिल करने का काम है। पश्चिम बंगाल में प्रक्रिया पिछले कई महीनों से चल रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। विरोध करने के चक्कर में अब इसे इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब तृणमूल कांग्रेस की इस गुंडागर्दी से काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि नाराज नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में एक ऐतिहासिक फैसले से कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकारियों को इस प्रक्रिया में दावे आपत्ति की सुनवाई सौंपी थी। कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार योग्य अधिकारी उपलब्ध नहीं करा रही है, इसीलिए न्यायपालिका को सीधा हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। लेकिन मालदा जिले में एसआईआर के तहत कुछ नामों को वोटर लिस्ट से हटाए जाने पर स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी सड़क जाम लगा रहे थे, टायर जलाए गए, पथराव हुआ। न्यायिक अधिकारी जब दावे आपत्तियों की सुनवाई कर रहे थे तभी उन्हें घेर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को पूर्व नियोजित साजिश करार दिया, जिसका मकसद न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करना है। इस घटना ने पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति पर फिर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। विपक्षी दल खासकर बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्राथमिकता राज्य की जनता या संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, कुछ खास वोट बैंक है और उनकी रक्षा करना है और इसके तहत वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। और यही कारण है कि अब इस मामले को लेकर वाद विवाद लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ता जा रहा है, जैसा कि आपने गौरव भाटिया का बयान सुन लिया है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है और इस पूरे मामले पर अब आपकी भेज राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।